तो चैप्टर का नाम के पास है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो वाले कंपाउंड जिनके पास ये वाला ग्रुप होगा, CO ग्रुप। इस ग्रुप को बोलते हैं आप कार्बोनिल। तो इस चैप्टर में आपको ऐसे कंपाउंड्स पढ़ने हैं जिनमें क्या है, ये वाला ग्रुप है। तो उनमें 3 तो मेन है जो आपके चैप्टर का नाम ही है। कौन कौन सा? एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक। एल्डिहाइड में क्या होता है आपके पास, कार्बोनिल ग्रुप के एक तरफ क्या होता है, R होता है, दूसरी तरफ H होता है। कीटोन में कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ क्या होते हैं भाई, एल्काइल पार्ट होते हैं। और कार्बोक्सिलिक में क्या होता है, कार्बन के एक तरफ R ग्रुप, कार्बोनिल कार्बन के एक तरफ R ग्रुप, दूसरी तरफ OH ग्रुप हो जाएगा। ठीक है ना? यस सर। नहीं बात क्लियर है? यस सर। तो देखिए क्या लिखा है, इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग क्या, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको आप, कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं। ओके प्रियांश? यस सर। करें इन एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में क्या होता है आपके पास, कार्बोनिल ग्रुप के एक तरफ क्या होता है, कार्बन होता है, दूसरी तरफ क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। इन एल्डिहाइड द कार्बोनिल कार्बन इज बॉन्डेड टू अ कार्बन एंड हाइड्रोजन, while in the ketone it is bonded to 2 कार्बन एटम्स। एल्डिहाइड में क्या होता है, एक तरफ कार्बन ग्रुप की तरफ क्या होगा, R पार्ट होगा, दूसरी तरफ H पार्ट होगा। जबकि कीटोन में क्या होता है, दोनों तरफ क्या होते हैं आपके R पार्ट। और कहता है कि अगर कार्बन ग्रुप के एक तरफ क्या हो जाए R ग्रुप, दूसरी तरफ क्या हो जाए OH ग्रुप, तो क्या बोलते हैं उसको आप, कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। तो नेक्स्ट लिखो, कार्बोनिल कंपाउंड इन विच कार्बोनिल ग्रुप इज बॉन्डेड टू ऑक्सीजन आर नोन एज कार्बोक्सिलिक एसिड। बताया था आपको मैंने। एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो भाई याद रखना है आपको, अगर आपके कार्बोनिल ग्रुप की एक तरफ क्या है R, दूसरी तरफ OH है, तो उसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। उसके अलावा अगर कार्बोनिल ग्रुप के एक तरफ क्या है भाई, R है और दूसरी तरफ OR है, क्या बोलते हैं इस कंपाउंड को बच्चों, एस्टर्स। एस्टर। तो याद रखना, एस्टर में भी क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप होता है। ठीक है, और मैंने बताया था R C डबल बॉन्ड O, देन अगेन O, देन फिर C डबल बॉन्ड O R। ऐसे कंपाउंड क्या बोलते हो आप लोग, जिसमें आपके पास 2 ग्रुप सेम आ रहे हैं और बीच में ऑक्सीजन आ रहा है और CO आ रहा है इसके बीच में। क्या बोलते हैं इनको, एसिड एनहाइड्राइड बोलते हो। क्या बोलते हैं इनको, एसिड एनहाइड्राइड बोलते हो। ठीक है भाई। तो Yes, एक sir. तरफ R, एक तरफ OH कार्बोक्सिलिक एसिड, एक तरफ R, एक तरफ OR एस्टर। और अगर कार्बोनिल ग्रुप जो है उसके बीच में क्या आ रहा हो, ऑक्सीजन आ रहा हो, तो क्या बोलेंगे उसको आप, एसिड एनहाइड बोलोगे। ठीक है। Yes, sir. और कहता है कि अगर एक तरफ R हो और दूसरी तरफ क्या हो, NH2 ग्रुप लगा हुआ हो, तो क्या पढ़ते हैं इसको बच्चों, CONH2 कौन सा ग्रुप था, बताया था आपको, पढ़ाया था बायोमोलिक्यूल। एमाइड। अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ते हैं, उसको क्या बोलते हो आप, एमाइड। Peptide bond. पेप्टाइड लिंकेज। उसका दूसरा नाम क्या लिखवाया था, अमाइड लिंकेज। याद है, याद है, पेप्टाइड बॉन्ड का दूसरा नाम अमाइड लिंकेज, याद है। तो जब RCONH2 लगा हुआ होता है तो उसको बोलते हैं क्या, अमाइड बोलते हैं।
और जब लगा हो एक तरफ R एक तरफ X, तो इनको बोलते हैं क्या आप, एसिड हैलाइड बोल देते हैं या एसाइल हैलाइड बोल देते हैं। एक्स कौन है यहाँ पे आपका, हेलोजेंस है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ओके, यस सर। तो जितने मैंने आपको बताया सबके पास क्या है, सब में अमाइड ग्रुप है ना भाई, उसे अमाइड ग्रुप सबके पास, कार्बोनाइल ग्रुप है सबके पास, है ना भाई। यस सर। तो मेनली आपको पढ़ना क्या है, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिल पढ़ना है। और आप ये पढ़ोगे कि ये जो है ना, ये वाले आप इनसे ये कैसे बनाओगे, और उल्टा पढ़ोगे आप इनसे ये सब कैसे बनाओगे। ठीक है भाई, तो मतलब जितने मैं बताए हैं ये सब के सब आपके चैप्टर में मिलेंगे आपको एस्टर भी मिलेगा, एसिड एनहाइड भी मिलेगा, अमाइड भी मिलेगा और एसाइल हैलाइड भी मिलेगा आपको एनसीईआरटी के अंदर। ठीक है, यस सर। चलिए तो नेक्स्ट देखिए हेडिंग इसमें, नेक्स्ट लिखिए। तो आपके पास जो है ये आपके पास हो गया एल्डिहाइड, ठीक है, ये हो गया आपके पास कीटोन, ये हो गया आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हो गया आपके पास अमाइड, ये हो गया आपके पास एस्टर, ये हो गया आपके पास एसिड एनहाइड्राइड, और ये आपके पास हो गया एसिड हैलाइड या एसाइल हैलाइड। ठीक है, तो पहले बना लो सभी कर बुक के अंदर में, आपको इस प्रोजेक्ट में ये सब मिलेंगे, आपको एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्स तो मिलेंगे, उसके अलावा आपको अमाइड भी मिलेगा, एस्टर भी मिलेगा, एनाइड भी मिलेगा, और आपको एसिड हैलाइड भी मिलेगा। तो एक बार फटाफट बना लीजिए सर। डन, यस सर। चलिए नेक्स्ट लिखेंगे इसके बाद आप, नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। तो याद रखना इस चैप्टर में आप एल्डिहाइड कीटोन साथ में पढ़ेंगे, जैसे आपने पिछला चैप्टर पढ़ा था एल्कोहल फिनॉल ईथर, तो वहां पे अपने एल्कोहल फिनॉल साथ में पढ़ा था, याद है। यस सर। तो यहाँ पे एल्डिहाइड कीटोन साथ में पढ़ेंगे, और कार्बोक्सिलिक एसिड आप अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो भाई आपको पता है इनके दो नाम होते हैं, एक नाम होता है कॉमन नेम, एक होता है आयुपैक नेम, है ना भाई। यस सर। तो मैं पहले बात करता हूँ आपसे एल्डिहाइड के नाम की बात करता हूँ, जैसे एच सी डबल बॉन्ड ओ एच, बताइए इसका आयुपैक नेम क्या है इसका, बताइए इसका आयुपैक नेम क्या है।
बताओ भाई, सबको बताना चाहिए तो। ऋषि, मिथेनॉल। तो फिर बोल कर तो भाई एक कार्बन है, एक कार्बन क्या आता है, मिथ आता है। कार्बन के बॉन्ड सिंगल है, तो क्या एन आया। और कौन सा ग्रुप के पास, एल्डिहाइड ग्रुप है। और एल्डिहाइड के लिए क्या आता है भाई, आल आता है। इसके लिए ऑन आता है, इसके लिए क्या आता है, ओइक एसिड आता है ना भाई। तो आपके पास रहेगा ये मिथेन नल हो जाएगा। किसी को इसका कॉमन नेम पता है, फॉर्मेल्डिहाइड। या गुड। तो याद रखेंगे, अगर आपके पास एक कार्बन का एल्डिहाइड है तो उसका कॉमन नेम याद रखेंगे फॉर्मेल्डिहाइड, क्योंकि क्वेश्चन आपसे जो ही नहीं है मिथनल बोले, हो जाता है आपसे फॉर्मेल्डिहाइड ही बोलते क्वेश्चन के अंदर। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, CH3 C डबल बॉन्ड OH। तो इसका आयोपेक नेम क्या होगा भाई, कितने कार्बन है यहाँ पर, 2 दो कार्बन का एल्डिहाइड। इथेनॉल। इथेनॉल, और इसका कॉमन नेम एसिटाल्डिहाइड है ना भाई। सुना है ना आप लोगों ने, बोलो सुना है क्या, सुना है? यस सर। चलिए एग्जाम्पल देख लीजिए को, CH3CH CH CH3CH then Br CH2CHO। तो अगर इसका आपसे पूछे आयुपेक नेम तो क्या लिखेंगे आपको, बोलिए। 3 ब्रोमोब्यूटेनॉल। 3 पे क्या आ रहा है आपके पास, ब्रोमो आ रहा है। मेन चेन में 4 कार्बन तो क्या हो गया, ब्यूट। कार्बन कार्बन सिंगल तो एन। और 1 पे क्या है आपका CH2 क्या हो गया, 3 ब्रोमो ब्यूटेनॉल। अब सब कॉमन नेम याद रखना भाई, जब भी आपके पास 4 कार्बन का एल्डिहाइड होगा आपके पास, तो उसके आगे जुड़ जाएगा ये ब्यूट्रे, BUTYAYR। ये कब आएगा, जब 4 कार्बन हो। और जब 3 कार्बन होंगे तो वर्ड जुड़ जाएगा आपका प्रोपियो। और बाद में क्या आ जाएगा यहाँ पे, एल्डिहाइड। तो समझिए बस नाम क्या लिखेंगे, कह रहे फंक्शनल ग्रुप से जो अगला कार्बन होता है, ये आपका फंक्शन होगा भाई। इससे जो अगला कार्बन होता है, कह रहे उसको बोलते हैं क्या आप, अल्फा कार्बन बोलते हैं। और उससे अलग क्या बोलेंगे आप, बीटा कार्बन बोलेंगे। तो ब्रोमो कहाँ आ रहा है, बीटा पे आ रहा है, तो इट इज कॉल्ड बीटा ब्रोमो। मेन चेन में 4 कार्बन, तो क्या आ गया, ब्यूट्रे आ गया। और क्या है CHO, एल्डिहाइड है, इट इज कॉल्ड बीटा ब्रोमो ब्यूट्रे एल्डिहाइड। ओके। ओके, 4 कार्बन का एल्डिहाइड बोलेंगे क्या, ब्यूट्रे एल्डिहाइड बोलेंगे। ठीक है बच्चों। यस सर। अगले देखिए, बेंजीन के ऊपर क्या लगा हुआ है, CHO। तो बताया था इसका नाम क्या बताया था आपको, क्या बोलते हैं, बेंजेल्डिहाइड बोलते हैं ना भाई। ओके। हाँ। इसका एक नाम और भी सकता है, याद रखना। अगर इसको मैं पढ़ूं, इसको पढ़ेंगे आप पूरे का पढ़ेंगे, बेंजीन पढ़ेंगे, तो जो आपका CHO को आप इंक्लूड नहीं करो चेन के अंदर, तो उसको बोलते हैं आप कार्ब एल्डिहाइड। तो इसका दूसरा नाम बोल सकते हैं क्या, इट इज कॉल्ड बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड बोल सकते हैं इसका। तो ये ऊपर वाला जो है ये आपका आयोपेक बोल सकते हो, नीचे वाला कॉमन बोल सकते हो। बट ज्यादातर आपके इस पे उसमें यही बोलेगा व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजेल्डिहाइड। तो बेंजीन कार्बेल्डिहाइड बोल दो या बेंजेल्ड बोल दो, दोनों चीज सेम ही है। ओके।
Yes, sir. याद रखना, अगर बेंजीन के ऊपर CH2 लगाए तो उसको नॉन बोल सकते हो आप, बेंजाइल्डिहाइड बोल सकते हो, या बेंजीन को अलग पढ़ लो और CH2 को अलग पढ़ रहे हो तो जब भी आप CH2 को अलग पढ़ेंगे उसको बोलेंगे कार्बेल्डिहाइड। ओके भाई। हाँ जी, बाकी के लिए सबको। यस Yes, sir. उसके अलावा कुछ और नाम भी है, वो आपकी एनसीईआरटी में रखे हैं, तो ये आपको याद करने ही करने हैं, क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर आपका जो पेपर आया था केमिस्ट्री का, क्या वो एनसीईआरटी से बाहर था? No, sir. तो एनसीईआरटी की लाइन उठा लेगा कहीं से भी, इसका नाम पूछ लेगा आपसे कि नाम क्या है, तो देखो नाम कैसे देंगे इसका भाई। CHO को फर्स्ट प्रेफरेंस, देन सेकंड, देन थर्ड। तो जब बेंजीन रिंग ऐसा साइड चेन आती है तो क्या पढ़ते हो उसको आप? Phenyl. गुड। क्या पढ़ते हैं उसको आप? फिनाइल पढ़ते हैं। तो फिनाइल कौन सी पोजीशन पे आ रहा है भाई? मेन चेन में थर्ड पे आ रहा है, तो इट इज कॉल्ड 3 फिनाइल। और मेन चेन में कितने कार्बन आपके पास? 3 कार्बन। प्रॉप डबल बॉन्ड कहां पे आ रहा है? सेकंड पे आ रहा है, तो 2 इन और 1 पे क्या है आपका अल आ रहा है, इसका नाम क्या हो गया? 3 फिनाइल प्रॉप 2 इनल बोलेंगे। क्लियर? आए ना? Yes, sir. बट आपसे ये नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ सिनेमा एल्डिहाइड। तो याद रखना, जो ऊपर आपने लिखा हुआ है स्ट्रक्चर, वो क्या है? सिनेमा एल्डिहाइड क्या है उसका कॉमन नेम है, ठीक है? सिनेमा। ओके भाई। यस ये आप लोगों ने पढ़ा था, बताओ कहाँ पढ़ा था ये चीज, बताओ। ये तो कितना बताया, कहाँ पढ़ा था आप लोगों ने? क्या नाम है इसका? So Sally aldehyde. कहाँ पढ़ा था? So Raymond-Taylor reaction. राइमर टाइमर रिएक्शन पढ़ा था, ठीक है? क्या बना वैसे इसका कॉमन नेम है क्या? सैली सैल्डिहाइड है ना भाई। और वैसे नाम क्या होगा उसका भाई? यहाँ पे दो दो फंक्शनल ग्रुप है, कौन कौन सा है? एल्डिहाइड भी है और फिनोल अल्कोहल भी है। तो एल्डिहाइड और अल्कोहल में कौन सा मेन ग्रुप होता है बच्चों? Aldehyde. तो CHO क्या, और जो OH है क्या बोलेंगे उसको आप? हाइड्रोक्सी बोलेंगे, नहीं बोलेंगे? तो इट इज कॉल्ड 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। और 1-2 पोजीशन कौन सी पोजीशन होती है भाई? ऑर्थो, पैरा, मेटा। Ortho. इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, है ना भाई? क्लियर है कि नहीं है? बोलिए। Yes, sir. आपने नाम सुना होगा एक वनीला, सुना है? अभी सुना है आप लोगों ने नाम वनीला? Yes, sir. वनीला आइसक्रीम सुना होगा ना? तो वनीला बीन्स होते हैं आपके, तो भाई वो ये इस कंपाउंड से बना है, इस कंपाउंड पे उसका नाम रख दिया है, इसको बोलते हैं वेनिलीन बोलते हैं। ये मिला कहां से आपको? फ्रॉम वेनिला बीन से मिला है, इसका उसका वैल्यू नाम बढ़ गया, ठीक है? और ये सब कॉमन नेम हो गया। इसका आईपी नेम क्या होगा बताओ मुझे, तो कितने लोग बता पाते हैं इसका आईपी नेम? सिंपल सा है तो। बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए। बताइए नाम क्या होगा इसका? 4-hydroxy
3-methoxy benzaldehyde. 3-methoxy बेंजाल्डिहाइड। क्लियर सबको याद है? तो ये लिख लीजिए अपना नाम सर एक बार जो मैं लिखा है। मिथेनॉल का कॉमन नेम आइपेक्ट दोनों, इथेनॉल भी 3-ब्रोमोब्यूटेनॉल वाला लिख लेंगे, बेंजाल्डिहाइड वाला लिख लेंगे, सिनेमल्डिहाइड लिख लेंगे, ठीक है, सैलिसाइल्डिहाइड लिख लेंगे, और पीछे लिखा है मैंने आपको वैलिन वो लिख, फटाफट कॉपी करेंगे। डन। Yes, sir. बाकी ने कर लिया भाई? Yes, sir. प्रियांशी, Yes, sir. नेहा, Yes, sir. राघव, Yes, sir. हर्ष, Yes, sir. दीपिका, Yes, sir. ठीक है। इसलिए वैलिन बोला। तो ये जो हमने पढ़े हैं सारे किसके पढ़े हैं? सारे ये सारे एल्डिहाइड के पढ़े। आप कुछ कुछ कीटोन पढ़ लो, ये एग्जाम में कीटोन पूछ लेगा आपसे। ठीक है, चलिए ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं, हम कीटोन की बात करते हैं। वही सर सिंपलेस्ट जो है वो कौन सा होता है आपके पास? ये वाला होता है। तो उसका नाम क्या लिखेंगे आप? आइपेक्ट नाम क्या लिखेंगे इसका? तीन कार्बन प्रॉप, कार्बन कार्बन सिंगल तो एन, और 2 पे क्या आ रहा है आपका भाई? कीटोन ग्रुप आ रहा है, तो क्या बोलेंगे इसको आप? प्रोपेन 2 ऑन, और कहीं कहीं पे आपको ये प्रोपेन नॉन भी लिखा मिल सकता है, ठीक है। वो इसलिए लिखा मिल सकता है कि एलिफेटिक, अगर अपने पास कोई भी चेन वाला कंपाउंड है, चेन की बात करूं मैं, रिंग की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी अपने पास चेन वाला कंपाउंड है, तो उसमें कीटोन कहां पर आएगा भाई? हमेशा कम से कम सेकंड पोजीशन तो आएगा, है ना भाई? बोलो है ना? Yes, sir. उसको प्रोपेनॉन को आप प्रोपेन 2 ऑन बोलो या प्रोपेनॉल, बात सेम है। अब इसका कॉमन नेम बताइए क्या होता है भाई? उसे पता है? Acetophenone. एस्टोफेनॉन। बेंजीन है यहाँ पे। Acetone. हाँ, Acetone. एसिटल Acetone. नहीं। नेल पॉलिश रिमूवर क्या होता है? सर एसीटोन ही तो होता है। एसिटल थोड़ी होता है, एसीटोन। एसीटोन, ठीक है।
जो कॉमन नेम रहेंगे क्या होता है भाई, एसीटोन बोलते हैं। और ये क्या होता है, नेल पॉलिश रिमूवर होता है जो आप घर में यूज करते हैं। ठीक है, और इससे एक नाम और भी है, देखो भाई कीटोन ग्रुप के दोनों तरफ कौन कौन से ग्रुप लगे हुए हैं यहाँ पर, मिथाइल। और इसका एक नाम और भी कॉमन है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड डाई मिथाइल कीटोन बोल सकते हैं उसको आप। ठीक है, तो बताइए इस वाले का आयुर्वेदिक नेम और कॉमन नेम क्या लिखेंगे जरा तो, आयुर्वेदिक नेम क्या हो जाएगा उसका, ब्यूटेन 2 हो जाएगा, है ना। यस सर। और जैसे इसका नाम लिखा था आपने वो वाले का, इसका नाम क्या लिखोगे, सर इथाइल मिथाइल एक कीटोन। तरफ इथाइल है, दूसरी तरफ क्या है, मिथाइल। गुड बेटा, इथाइल मिथाइल, और ये कौन सा ग्रुप है आपके पास, कीटोन ग्रुप, तो इसका नाम क्या हो गया, इथाइल मिथाइल कीटोन। क्लियर सबका आंसर, है ना, बोलो क्लियर है कि नहीं है। यस सर। अगला देखो, कह रहा है बेंजीन के ऊपर क्या लगाओ, सी डबल बॉन्ड और सी एस सी लगाओ। तो भाई इनके दो नाम है, इसे अगेन अगेन कहते हैं। तो भाई पहला फर्स्ट आपका सी ग्रुप ये है, तो इसको नंबरिंग कर लो 1, इसको नंबरिंग कर लो 2। तो फिनाइल रिंग लगी हुई है कहाँ पे भाई, फर्स्ट पे लगी हुई है, तो इट इज कॉल्ड 1 फिनाइल इथेन 1 ऑन, बोल सकते नहीं बोल सकते उसको आप, क्योंकि कार्बन दो तो कार्बन लगे हुए हैं, तो क्या है कीटोन है, बट ये क्या क्या बेंजीन रिंग है। अच्छा साइड से मानते हैं इसको फिनाइल बोलते हैं, तो इट इज कॉल्ड 1 फिनाइल इथेन 1 ऑन बोल सकते हो, है ना भाई। और दूसरा, इसके एक तरफ क्या लगा हुआ है, फिनाइल रिंग, दूसरी तरफ क्या लगी हुई है, मिथाइल लगा हुआ है, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्या, मिथाइल फिनाइल कीटोन बोल सकते हो। बट जो सबसे फेमस नाम है इसका, वो याद रखना कि जब भी आपके पास कोई भी कंपाउंड ऐसे लिखा हो, साइक्लिक फॉर्म में लिखा होता है, तो इसको पढ़ते हैं आप एसीटो, दो कार्बन है यहाँ पर आपके पास, और ये आपको इंटरनल पार्ट है, इसको पढ़ते हैं फिनॉल। तो याद रखना इसको क्या पढ़ते हैं आप, एसीटोफिनॉल पढ़ते हैं कंपाउंड। दो कार्बन के लिए क्या आ गया, एसीटो आ गया, क्योंकि एसिटिक एसिड में दो कार्बन होते हैं, एसिटाइलडिहाइड में दो कार्बन होते हैं, तो एसीटोफिनॉल नाम पड़ गया। तो याद रखना बेंजीन के ऊपर अगर क्या लिखा है, COCH3 आ रखा है, तो क्या नाम होता है उसका, एसिटोफिनॉल। तो आपको क्वेश्चन में आपको ये भी दे रखा होगा, ये भी दे रखा होगा, क्या दे रखा होगा, ये दे रखा होगा, बट तीनों ही इसके नाम है। ठीक है भाई, है ना। यस सर। बेंजीन के ऊपर अगर लगा होगा C डबल बॉन्ड हो CH2CH3, तो इसका आईपीएफ नेम क्या बन जाएगा, 1 फिनाइल प्रोपेन 1 ऑन, 1 फिनाइल प्रोपेन 1 ऑन। और इसका जो कॉमन नेम है रहेंगे, मैं था प्रोपियो, और पीछे क्या रहेगा आपके पास, क्या रहेगा, क्या फिनॉल आ जाएगा। जैसे वहां पे क्या था, एसिड आया था, तो यहाँ पे आ जाएगा प्रोपियो फिनॉल आ जाएगा इसके नीचे। ठीक है भाई, प्रोपियो फिनॉल, PROPIO देन फिनॉल। और एक और लिख लेंगे लास्ट इसके बाद, बेंजीन के ऊपर CO लगाओ और उसमें बेंजीन लगाओ, तो यही पढ़ाया था आप लोगों को, इसको बोलते हैं क्या, बेंजोफिनॉल बोलते हैं। तो याद रखेंगे एस्टोफिनॉल का स्ट्रक्चर रखेंगे, COCH3 हो एस्टोफिनॉल, अगर दोनों तरफ बेंजीन नहीं लगी हुई है तो क्या बोलेंगे, बेंजोफिनॉल।
और एक तरफ क्या लगा हुआ है, बेंजीन रिंग, दूसरी तरफ क्या लगा हुआ है, CH2CH लगा हुआ है, इट्स कॉल्ड प्रोपीनोफिनॉल बोलते हैं उसको। ठीक है भाई, लिख लीजिए कीटोन के नाम जो लिखवाए हैं। इसके अलावा आपके एनसीईआरटी में टेबल नंबर 12.1 दे रखी है, तो वहां पे कुछ कॉमन नेम है, वो याद कर लेना भैया, क्योंकि हो सकता है वो कॉमन नेम से पूछ ले आपसे। एक्रोलीन किसका फार्मूला क्या होता है, थैलेहाल्डिहाइड किसे बोलते हैं, मेस्टिलीन किसे बोलते हैं, ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे एग्जाम में। ठीक है, ओके भाई। Yes, sir. लिख लीजिए इसको, लिखवाया मैं आपको। और समझ में आ रहा है? Yes, sir. प्रियांशी, Yes, sir. दीपिका, Yes, sir. स्नेहा, Yes, sir. राघव। Yes, sir. चेंज करो भाई। लिख लास्ट लीजिए बेंजोफिनॉल। तो मैं कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आपसे पहले भी, अब जो नहीं होंगे वो बता देता हूँ। तो बताइए भाई, CH3 CH2 CH2 CHBr CH CH3 CH2 CH2, इसका बताइए आयुर्वेद नेम क्या होगा? So 4-bromo, 3-methyl heptanyl. हेप्टेन। भाई 4 पे क्या लगा आपका, ब्रोमो। आप नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जैसे आपका CH नजदीक पड़ेगा तो CHO1 देंगे ऑलवेज, तो 4 ब्रोमो 3 मिथाइल, मेन चेन में 4 का हमने तो हेप्ट आ गया, सारे बॉन्ड सिंगल इन आ गया, और 1 पे क्या लगा हुआ है, अल लगा हुआ है, फिर इसको 4 ब्रोमो 3 मिथाइल हेप्टेन। फिर सबको Yes, sir. इसको क्या बोलेंगे बताइए? बताइए।
बोलो भाई, कोई तो बोलो, कौन से रुपए में यहाँ पे आपके पास? कीटोन। हम्म, कौन सा? सर कीटोन। हाँ जी, तो ये कार्बोनिल ग्रुप है ना ये, इसके इधर भी सी है, इसमें भी सी है, तो कौन सा कीटोन हो गया? बट मैंने बताया था जब गैस एलिफेटिक होता है तब आपका सेकंड या थर्ड पे आएगा ये, लेकिन जब आपका रिंग बन जाएगा तो जहां भी ये आ रहा है दैट इज प्रेफरेंस गिव वन, है ना भाई? क्योंकि आपको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, तो लॉन्गेस्ट चेन में कहा आएगा भाई, ये बीच में जाके आएगा। लेकिन अगर इसमें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करूंगा तो वो कितने कार्बन की आएगी भाई? वो 6 कार्बन की आएगी। तो आप नंबरिंग कहीं से भी करो 6 की बनेगी। अगर मैं यहां से नंबरिंग करता तो ये 3 की बनती, जबकि कितनी बन रही है यहाँ पे? 5 की बन रही है। बस समझ में आ रही है? तो जब भी रिंग में होगा तो आप सीओ को प्रेफरेंस वन देंगे। बोलो क्लियर कि नहीं है? तो आपके पास साइड चेन में क्या आ रहा है? 3 पे क्या आ रहा है भाई? 3 पे क्या आ रहा है बताइए? मिथाइल। 3 पे आपके पास आ रहा है मिथाइल आ रहा है। और आपके पास रिंग है, तो जब भी रिंग आती है एक वर्ड जुड़ता है, क्या बोलते हैं उस वर्ड को? जब भी रिंग आती है एक वर्ड आ जाता है भाई, क्या बोलते हैं उस वर्ड को? फिनॉल। हाँ, फिनॉल। साइक्लो। नहीं मैम, मैम रिंग रिंग आ रही है खाली आपके पास, डबल बॉन्ड थोड़ी आ रहे हैं। साइक्लो वर्ड आता है, क्या आता है? साइक्लो। साइक्लो। और कार्बन कितने हैं? 6 कार्बन है, तो क्या आ गया? हेक्स आ गया। सारे बॉन्ड क्या है? सिंगल है, तो एन आ गया। और 1 पे क्या आपके पास? CO ग्रुप है, तो क्या हो गया आपके पास? ये कीटोन हो गया। क्या बोलेंगे उसको आप? 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन। ठीक है, क्लियर सबको भाई? आया ना? Yes. चलिए अगला बताइए भैया, अगले का नाम क्या लिखेंगे आप? इसका नाम क्या लिखेंगे? सर साइक्लो वाला दोबारा बता दें, क्या क्या क्या? साइक्लो एक्शन कैसे है दोबारा बता दें। साइक्लोहेक्सेन कैसे आया? रिंग में कितने कार्बन बेटे थे पास? सर 6। तो 6 कार्बन होती है तो हेक्स आता है। यस सर। और रिंग जब आती है, जब भी रिंग आई है तो क्या बोलेंगे उसको आप? साइक्लो पढ़ेंगे, क्योंकि अगर मैं इसको साइक्लोहेक्सेन बोलूंगा या हेक्सेन बोलूंगा बेटा? साइक्लो। क्योंकि हेक्सेन तो नॉर्मल हेक्सेन होगी ना बेटा, यस। एलिफेटिक वाला। ठीक है, यस। तो साइक्लो वाला कब आएगा? आपके रिंग बन रही होगी, साइकिल बन रही होगी, साइकिल आता है। ठीक है, ओके सर। अब इसका नाम बताइए, क्या नाम होगा अगले को? तो साइको हेक्सेनल। साइक्लो हेक्सेनल। क्यों, आपका जो CH पे वो रिंग के अंदर आ रहा है क्या? Sir, cyclohexane carbaldehyde. बताया था, जब आप इस वाले ग्रुप को आप चेन में इंक्लूड नहीं कर पाओगे तो क्या बोलेंगे इसको आप? कार्बेल्डिहाइड बोलेंगे। तो इट इज कॉल्ड साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड। ठीक है ऋषि? यस सर। लिपिका समझ में आ रहा है? यस सर। तो लिख लीजिए भैया, तीनों जो मैं नाम दिखाया आपको, पहले कॉपी करिए फिर आगे बढ़िए। सर कार्बोल्डिहाइड का एक और एग्जांपल दे दीजिए। हाँ,
क्या पड़ेगी बेटा इसको बताओ? सर बेंजल्डिहाइड। बेंजोलेट में तो बेटा एक ही CH होता है ना बेटा उसमें बस, है ना? यस सर। इसके बाद 2 CH है, तो इट इज राइट एज 1 2 बेंजीन। आपके ये क्या होगा, अलग हो गया नहीं हो गया, हट गया अलग, तो 1,2 डाई कार्बेल्डिहाइड, ठीक है? यस सर। ओके, चलिए लिख लिया भाई सबने। इससे बताइए इसका नाम लिखिए क्या है, सिंपल सा है तो बोला तो CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH, इसका नाम क्या होगा, सिंपल सा है तो। बरोबर, सिंपल सा है तो बताओ। पेंट टू इनर। पेंट कहाँ से है बेटा? सर हेक्स टू इनल। हाँ है। मैंने NCERT क्वेश्चन दे दिया प्रोजेक्ट, ठीक है ना, चेंज कर दिया हल्का सा। तो हेक्स 6 कार्बन थे तो हेक्स आ गया, 2 पे डॉट बना रहा है, एन आ गया, और 1 पे क्या है, CHO क्या आ गया, अल आ गया, क्या बन गया आपका ये, हेक्स 2 इनल बन गया, ठीक है? हाँ जी, क्लियर बेटा? यस ना? सर। चलिए इसका नाम क्या लिखेंगे भाई? बताइए नाम है इसका। सर 2 इथाइल 4 मिथाइल एक मिनट, 2 इथाइल 4 मिथाइल 4 मिथाइल पेंटेनल। पेंटेनल, पेंटेनन। पेंटेनल, नहीं सर ONE। तो पेंटेनल। और कोई भाई इसके अलावा? और कोई? सर ऑक्सीजन की पोजीशन को भी लेंगे, मतलब तो मतलब 3 ONE होना शायद। चलिए आपकी बात मान लेते हैं, बोल रहे हो पेंटेन 3 ऑन, अभी भी गलत है, चलिए बताइए नेक्स्ट। और कोई इसके पास? जो ये बना रहा है उसका भी गलत है, अगर जिसने ये बनाया वो भी गलत है, ठीक है? ऋषि फर्स्ट रूल क्या कहता है नेम का? सर लॉन्गेस्ट चेन। आपने ढंग से देखी लोगे सेकंड कार्बन की? सर 6 होगी। तो ये मैं जानबूझ के यहाँ पे लिखा था बाउंड करके, क्योंकि आपको लॉन्गेस्ट चेन देखनी होती है, तो नहीं आपको हमेशा हलवा क्वेश्चन दे दे कोई, आपको लगेगा कि आप सही करके आ गए हो, फिर आगे होंगे, ओ ये थी गलती। तो भाई 6 कार्बन आपके पास है,
ठीक है। तो अगर मैं नंबरिंग यहां से करूंगा तो आपके साइड चेन कहाँ आ रही है, 2 पे आ रही है, फंक्शन कहाँ आ रहा है, 3 पे आ रहा है, जबकि यहां से तो फंक्शन कहाँ आएगा, 4 पे आएगा, तो वो नंबरिंग गलत हो जाएगी। दैट नंबरिंग इज राइट नंबरिंग। तो 1 2 3 4 5 6। तो आपके पास दो दो मिथाइल ग्रुप आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं भाई, एक आ रहा है 2 पे, एक कहाँ आ रहा है भाई, 4. तो इट इज कॉल्ड 2,4 डाइमिथाइल हेक्सेन 3 O। ठीक है, समझ में आया सबको? Yes, sir. हाँ जी, क्लियर है लिपिका? प्रियांशी Yes, sir. प्लीज क्वेश्चंस के आंसर करे करो भाई, क्योंकि बिना क्वेश्चन आंसर का फायदा नहीं है कुछ पढ़ाने का मुझे ऐसा। ठीक है सर हाँ जी बेटा, सर 8 PM क्लास है। ठीक है जाओ। थैंक यू सर। अगला है भाई CH3CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड OH। तो भाई यहाँ पे कितने फंक्शन ग्रुप आ रहे हैं, 2. दोनों सेम है क्या? No, sir. एक कौन सा के पास एल्डिहाइड और दूसरा कौन सा है, Ketone. कीटोन। जो आपके पास एक से ज्यादा फंक्शन ग्रुप आते हैं तो क्या करते हैं आप, बताइए। जब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आते हैं तो क्या करते हैं आप, आप प्रेफरेंस ऑर्डर देखते हैं। जिसकी प्रेफरेंस पहले आ रही है उसको क्या मानते हैं आप, एज अ प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप मानते हैं, और उसकी ना तो पोजीशन चेंज होती है ना ही उसका नाम चेंज होता है। लेकिन जो प्रेफरेंस है बाद में आता है उसको क्या बोलते हैं भैया, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, और उसका नाम और पोजीशन दोनों चेंज होती है। याद है कुछ? Yes, sir. कह रहे जब तक ये यूज होते हैं एज अ प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप तो ये सारे कहाँ आएंगे, ये सारे आपके सेकेंडरी सफिक्स में आएंगे, और इनका नाम जो होता है वही रहता है। जैसे इसका ओरिक एसिड, इसका अल, इसका ऑन, इसका और। लेकिन जब ये क्या बन जाते हैं, सेकेंडरी फंक्शनल बन जाते हैं, तो ये सारे कहाँ आते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स में आ जाते हैं, और इनके नाम चेंज हो जाते हैं। क्या होता है, कार्बोक्सी फॉर्माइल कीटोन, और सॉरी कीटोन कीटो या ऑक्सो, और इसका रहता है हाइड्रोक्सी। तो बताइए किसका नाम चेंज होगा, Ketone का कीटोन का नाम क्या हो जाता है, keto या और कौन सी पोजीशन पे आ रहा है कीटोन ग्रुप, third. इट इज कॉल्ड 3 कीटो या 3 ऑक्सो। मेन जमीन कितने कार्बन है भाई, 5 कार्बन है, तो पैंट एन, और 1 पे क्या आपका एल्डिहाइड। एल्डिहाइड प्राइमरी ग्रुप है, उसका नाम चेंज नहीं होगा। समझ में आ गया कि नहीं आया, Yes, sir. क्लियर सबको? तो प्रेफरेंस ऑर्डर अपने पढ़ना है, 11th की बुक में लिखा हुआ प्रेफरेंस ऑर्डर। मैं 4 प्रेफरेंस दिखा दिए और बहुत सारे प्रेफरेंस ऑर्डर लिखे हुए हैं, वो कर लेना आप। ठीक है ना? Yes, sir. तो यहाँ हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आपका होमवर्क है, आपको 12.1 करना है इंडेक्स का क्वेश्चन। ठीक है, है ना? Yes, sir. Yes, sir.
हाँ जी लिपिका, समझ में आई आज क्लास बेटा? Yes, sir. अनम, Yes, sir. निशी, Yes, sir. हर्ष, Yes, sir. प्रियांशी, Yes, sir. स्नेहा। Yes, sir. चलिए फिर तो आज क्लास यहाँ ओवर करते हैं, नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है।